नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, विषय भारतीय संगीत. माय सेल्फ श्री जी ढोके, संगीत अध्यापक, जवाहर नवोदय विद्यालय सेगांव, महाराष्ट्र. कक्षा 7वीं और 8वीं के लिए आज का परिपाठ है हारमोनियम. हम जानते हैं प्यारे बच्चों, भारतीय संगीत में हारमोनियम एक प्रसिद्ध वाद्य है जिसका नाम हारमोनियम है. इस हारमोनियम को ग्रामीण क्षेत्रों में उसे पेटी कहते हैं, लेकिन इसका नाम है हारमोनियम. इसका आकार हम देखते हैं, एक बॉक्स रहता, बॉक्स की तरह दिख रहे हैं यहाँ पर. इसकी बनावट सागवान लकड़ी जो रहती है, पुराने हारमोनियम हम देखते हैं सभी, उसका रीड बोर्ड बॉडी एक सागवान की रहती है. सागवान का जो लकड़ी रहती है सागवान की, ये बहुत ही अच्छी और बहुत टिकाऊ रहती है. पीछे हम देख रहे हैं बीलो लिखा है, इसे हम भाता कहेंगे. इसका काम है, जब हम हारमोनियम बजाते हैं तो वो भाते को आगे पीछे करते हैं तभी तो हारमोनियम बजेगा. सामने ऊपर लिखा है रीड, उसको हम रीड बोर्ड कहते हैं. उसके नीचे, रीड बोर्ड के नीचे जर्मन के स्वर रहते हैं, इंडियंस के स्वर रहते हैं, ब्रिटिश के भी स्वर रहते हैं. पुराना हारमोनियम हम देखेंगे तो वो रीड बोर्ड के नीचे आप उसको देखेंगे, उसके नीचे जर्मन के स्वर, उसका नाम भी रहता है. हर स्वर पर जर्मन का नाम रहता है, जर्मनी लिखा रहता है. बहुत बच्चों को मालूम नहीं रीड क्या है. रीड बोले तो स्वर, रीड बोर्ड, उसके नीचे स्वर रहते हैं, बहुत प्यारे स्वर रहते हैं. इंडियन स्वर है, जर्मन के स्वर है. पुराना हारमोनियम देखेंगे तो बहुत मधुर लगता है, बजता है, क्योंकि वो रीड जो स्वर रहते हैं वो जर्मन के रहते हैं. साइड में की लिखा है, की यानी चाबी. अभी हारमोनियम के जो ब्लैक स्वर पट्टी दिख रहे हैं उसको हम बोलेंगे ब्लैक स्केल. काली 1, काले 2, काले 3. मराठी में काली 1 पट्टी, काले 2 ऐसा बोलेंगे. और नीचे जो लिखा है वाइट स्केल बोलेंगे, वाइट स्केल 1, वाइट स्केल 2. और बाजू में हैंडल है, वो हैंडल उठाने के लिए काम आता है. सामने हम देख रहे स्टॉपर. स्टॉपर का काम है, जब हम हारमोनियम बजाते हैं, मान लो पहले प्रथम भाता हम खोलते हैं और स्टॉपर आगे खींचते हैं, और हारमोनियम जब आप भाता आगे पीछे करेंगे, तब जब हारमोनियम के की पर आप उंगली रखेंगे तो हारमोनियम बजेगा. और जब हारमोनियम बंद करना है, पहले स्वर पर हाथ रखकर, बटन स्वर पर अपना उंगली रखकर भाता बंद करेंगे और बाद में स्टॉपर अंदर खींचेंगे. भारतीय जगत में, फिल्म जगत में हम देखते कि हारमोनियम ये बहुत ही सरल और सुंदर वाद्य है बजाने के लिए. हम देखते ग्रामीण क्षेत्रों में, जहाँ तक हम इस वाद्य की बात करते हैं, सबका ये वाद्य परिचित है. सब लोगों को ये वाद्य को पहचानते हैं. ग्रामीण में उसको पेटी बोलते हैं, लेकिन इसका नाम हारमोनियम है. बड़े बड़े महफिल में संगीत जो प्रोग्राम होते हैं बड़े शहर में या ग्रामीण भागों में, इसका उपयोग ज़्यादा किया जाता है. हारमोनियम की बनावट एक, हमने इसके पहले बताया, एक बॉक्स की तरह है और इसका फर्नीचर पूरा सागवान का रहता है. अब ये हम देख रहे हैं कि रीड बोर्ड जो है, अभी देवदार जो लकड़ी है उससे बनते हैं, लेकिन वो टिकाऊ नहीं रहता. इसका रीड बोर्ड सागवान का होना चाहिए. पुराना हारमोनियम हम भी जब भी देखते हैं तो वो पूरा रीड बोर्ड है सागवान का रहता है, और उसके नीचे स्वर लगे हुए रहते हैं. तो जो पीछे भाग है उसको हम भाता कहेंगे, रीड लिखा है उसको रीड बोर्ड कहेंगे, की यानी चाबी, बजाने वाले जो स्वर है उसको हम की कहेंगे, और स्टॉपर, सामने स्टॉपर है. कुछ हारमोनियम को स्पेशल स्वर भी रहते हैं, लेकिन यहाँ पर खाली स्टॉपर दिया है उन्होंने. स्पेशल स्वर अगर क्लासिकल में गायन करना है, काली 1 में, काली 2 में, तो जो गायक रहता है वो स्पेशल स्वर लगाएगा,
खींचे, वो आगे खींच के उसके साथ वो गाएगा। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे स्पेशल स्वर नहीं है, स्टॉपर है। और स्टॉपर जब भी हारमोनियम बजाना है तो स्टॉपर 1 2 3 4 आगे खींचना है। इसका आकार के बारे में मैं हम बताया, लेकिन हम और बताने जा रहा हूँ मैं। आकार में हारमोनियम एक बक्से की तरह होता है। इसके पहले मैंने बताया हारमोनियम में एक बक्से की तरह होता है, चौकोनी। इसमें कीबोर्ड की तरह ही दबाने के लिए कीज होती है। कीज बोले तो स्वर पट्टी, अपन उसको स्केल बोलते हैं ना, काली 1 काली 2, वाइट स्केल 1 2। और दिखने में बिल्कुल वैसे ही लगता है। कैसा बिल्कुल वैसे ही लगता है बोले तो जो आर्गन, कीबोर्ड, कैसियो की जो स्वर देखे आपने, वैसा ही हारमोनियम की जो स्केल रहते हैं, अपन जो बजाते हैं स्वर वैसे ही रहते, बिल्कुल वैसे का वैसे ही ढांचा यहाँ रहता है। हम देखते हैं कि हारमोनियम से ही ऑर्गन बन गए। हारमोनियम ऐसी संगीत का वाद्य हारमोनियम, यहाँ से ही ऑर्गन, सिंथेसाइजर, कैसियो की निर्मित हो गई। बड़े बड़े फिल्म में, जगत में कोई भी कंपोज गीतकार या संगीतकार पहले हारमोनियम लेके बैठ के भी कंपोज करता है। उसके बाद उसको अगर म्यूजिक में कुछ म्यूजिक डालना है तो वो ऑर्गन का, सिंथेसाइजर का उपयोग करता है। लेकिन स्टार्टिंग में हारमोनियम सामने रख के पर ही धुन बनाते हैं। और हम देखेंगे कि हारमोनियम ये केवल हवा के दबाने वाले प्रणाली पर काम करता है। कहने का मतलब हारमोनियम वैसा बजता नहीं, उसको हवा लगती है। जब हम भाता आगे पीछे करेंगे और स्वरों पर अपनी उंगली रखेंगे तभी ये हारमोनियम बजेगा। राइट। इसलिए हमने यहाँ कहा ये केवल हवा के दबाव वाले प्रणाली पर काम करता है। वादक इसे फ्लिप को आगे पीछे करके हवा भरते हैं और कीज दबाने पर उपयुक्त स्वर निकलता है। जब भी हारमोनियम बजाना है तो भाता आगे पीछे करना पड़ेगा और अपनी उंगली स्वर पर रखना पड़ेगा और दबाने पर स्वर निकलते हैं। अब यहाँ स्वर निकलता है, स्वर बोले तो क्या? अभी स्वर की व्याख्या इसके पहले क्लास में आपने पढ़ाया। स्वर यानी कानों को मधुर लगने वाला ध्वनि यानी स्वर। कानों को मधुर लगने वाला ध्वनि यानी स्वर, जो स्थिर रहता है। और हम देखेंगे कि यहाँ पर एक भारतीय संगीत वाद्य यंत्र है जिसके वायु प्रवाह किया जाता है। इसके पहले हमने कहा कि ये हवा के द्वारा बजता है। इसको सुशिर वाद्य भी कहते हैं। सुशिर वाद्य कौन से आते हैं? हारमोनियम, जो हवा के द्वारा बजते हैं। शंख, माउथ ऑर्गन, ट्रम्पेट है, सैक्सोफोन है, माउथ ऑर्गन है, ये सुशिर वाद्य में आते हैं। हारमोनियम भी ये सुशिर वाद्य में आता है। ये एक भारतीय संगीत वाद्य यंत्र है जिसमें वायु प्रवाह किया जाता है, हवा अंदर लिया जाता है। जब आप उंगली स्वर पर रखेंगे और भाता आगे पीछे करेंगे तो उसमें से आवाज़ आएगा। और स्वर पटलों द्वारा अलग अलग स्वर की ध्वनि निकलती है। अलग अलग स्वर बोले तो यहाँ मैं आपको बताऊंगा। हारमोनियम में 7 शुद्ध स्वर, 4 कोमल स्वर और 1 तीव्र स्वर रहता है। सप्तक में कुल 7 स्वर, 4 कोमल और 1 तीव्र पकड़कर 12 स्वर होते हैं। वैसा तो सप्तक की व्याख्या होती है 7 स्वरों को समुदाय को, 7 स्वरों को समुदाय को सप्तक कहते हैं। लेकिन हम यहाँ पर 7 तो शुद्ध स्वर ले रहे, लेकिन उसके साथ 4 कोमल और 1 तीव्र पकड़ के 12 स्वर होते हैं। ऐसे हारमोनियम में 3 सप्तक होते हैं। पहला सप्तक मंद्र, दूसरा सप्तक मध्य और तीसरा सप्तक तार। हर सप्तक में 12-12 स्वर होते हैं, 12-36 स्वर होते हैं। और इस 36 स्वरों में फिल्म जगत में या कोई भी महफिल में, संगीत प्रोग्राम में, संगीत रजनी में, भजन में, ये 36 स्वरों में हजारों गीत बन गए। मदर सप्तक में हम देखते हैं कि ज़्यादातर गाने या क्लासिकल गीत हो, सुगम संगीत का गीत हो, उसमें के 2-3 स्वर ही आते हैं। जो भी गीत गाते हैं वो मध्य सप्तक से हम गाते हैं,
वहाँ से शुरुआत हो जाती है, काली 1 काली 2 से, ज़्यादा तो ज़्यादा काली 3 से। लेकिन मंद्र सप्तक में नहीं गाया जा सकता। मंद्र सप्तक के स्वर कुछ लगते हैं, और तार सप्तक ये ऊंचा स्वर है, उसमें थोड़ा मस्तक पर तान गिरता है। जो भी गाना बजाते हैं या लोग जो गाते हैं, या हमारे अध्यापक साथी संगीत, हमारे जो भी नवोदय परिवार के जितने भी या अध्यापक संगीत अध्यापक है, वो भी जिस तरह गाना गाते हैं वो तीनों सप्तक का उपयोग किया जाता है, तीनों का वलय निर्माण हो जाता है। जैसा कि हम देखते हैं कि राष्ट्रगीत मध्य सप्तक का है, मध्य सप्तक में शुरू हो जाता है। लेकिन ऐसा कौन सा गाना नहीं कि मंद्र सप्तक से शुरू हो गया है। मंद्र सप्तक बोले तो एकदम नीचे, इसमें आवाज़ हृदय में आता है, जाड़ा ब्रॉड, जैसा सा नी ध प म ग, ऐसा आवाज़ आएगा। ऐसा तो हम गाते नहीं संगीत में, हम गाते हैं मध्य सप्तक से, सा रे ग म प म ग रे सा, जैसा कि जन गण मन है ना, ऐसा ये मध्य सप्तक में। मध्य सप्तक से गाना शुरू हो जाता है तो तार सप्तक में जाता है, कुछ स्वर तार सप्तक में पंचम तक जाते हैं। कुछ गायक का आवाज़ पतला रहता है तो वो तार सप्तक में भी अच्छा ढंग से गा सकते हैं। कुछ लोगों का आवाज़ ब्रॉड रहता है, वो मंद्र सप्तक नहीं गाता, लेकिन मध्य सप्तक और तार सप्तक में गाता है। लेकिन गाने में कुछ मंद्र सप्तक की भी स्वर आते हैं ज़्यादातर, लेकिन मध्य सप्तक में जब हम गाते तो तार सप्तक और मध्य सप्तक के स्वर आते हैं। तो हमने कहा कि मंद्र सप्तक में 12 स्वर, मध्य सप्तक में 12 स्वर और 1 तीव्र, ऐसे 12 स्वर एक सप्तक में आते हैं। भारतीय संगीत में ये 12 स्वर में हज़ारों गाने, फिल्मी गाने, नाट्य गीत, शास्त्रीय गीत, मराठी गीत, लोकगीत, नाट्य गीत, लोकगीत और मराठी गौड़न है या और हिंदी भजन है, मराठी भजन है, ये 12 स्वरों में भी ये आपको लगेगा एक जादू की एक छड़ी या एक अजूबा है, नहीं क्या। यहाँ पर मैंने बताया कि कोमल स्वर, तीव्र स्वर और शुद्ध स्वर। हम आगे देखेंगे प्यारे बच्चों, हारमोनियम का आविष्कार हम देखते हैं किताबों में, जहाँ तक हमारा नॉलेज है, हमने पढ़ा है, कहते हैं कि हारमोनियम का आविष्कार यूरोप में किया और 19वीं सदी के बीच में इसे कुछ फ्रांसीसी लोग भारत पाकिस्तान के क्षेत्र में लाए, जहाँ यह सीखने की आसानी और भारत संगीत के लिए अनुकूल हो गया। कहने का मतलब 19वीं सदी के बीच में इसे कुछ फ्रांसीसी लोग भारत पाकिस्तान क्षेत्र में लाए, जहाँ ये सीखने के लिए आसानी और भारतीय संगीत के लिए अनुकूल हो गया। हारमोनियम बहुत ही प्यारा बजाने में है, अच्छा है, ये सीखने में भी ज़्यादा कठिनाई नहीं होती बच्चों के लिए। संगीत में हम देखते हैं कि बहुत सारे वाद्य है, वीणा है, तबला है, सितार है, बांसुरी है, लेकिन हारमोनियम ये ऐसी वस्तु है, ऐसा एक वाद्य है कि ये सरल है और बजाने में बहुत आसान है। हम जहाँ भी बच्चों को बताने जाते हैं इस हारमोनियम के बारे में, बच्चे बहुत ही उत्साहित रहते हैं। ये वाद्य ऐसा सरल है बजाने के लिए। हम देखते हैं कि सप्तक में ही जो 7 शुद्ध, 4 कोमल और 1 तीव्र कैसे गाते हैं, मैं यहाँ पर बताऊँगा। शुद्ध 7 स्वर है, कोमल 4, 1 तीव्र। तो मैं यहाँ पर शुद्ध स्वर 7 गाऊंगा, सा रे ग म प ध नी, 7 स्वर हो गए, इसको हम शुद्ध स्वर कहेंगे। अगर मैं सा बोलता हूँ वो तार सप्तक वहाँ से शुरू हो जाता है, इसलिए मैंने सा नहीं लगाया, नी तक गाया। कोमल रे ग ध नी, कोमल बोले तो हम मानेंगे कि शुद्ध स्वर ये 50 उसका परसेंटेज है, 50% है शुद्ध स्वर है, तो हम कोमल स्वर उसको आधा 25% कहेंगे। शुद्ध स्वर से कोमल स्वर आधा रहेगा। और एक तीव्र स्वर है म, शुद्ध म और तीव्र म,
दोनों में क्या अंतर है, क्या फर्क है। मैं शुद्ध स्वर गाऊंगा साम, अब तीव्र साम, ये स्वर चढ़ा है, थोड़ा म से थोड़ा ऊंचा जाता है उसका आवाज। ऐसा क्या देखते हैं अभी, साम साम। ये कोमल स्वर का उपयोग फिल्म जगत में या गाने में, हिंदी भजन है, मराठी भजन है, जब दर्द भरा गीत रहा हो या कुछ ऐसा गीत है जहाँ भावनापूर्ण गीत है, हृदय को स्पर्श करने वाला गीत है, तो वहाँ ये कोमल स्वरों का वर्षाव किया जाता है और तीव्र स्वर का भी यहाँ पर वर्षाव किया जाता है। तो यहाँ हमने आज आपको ये पढ़ाया कि शुद्ध स्वर कितने रहते हैं, कोमल स्वर, तीव्र स्वर। ये 12 स्वर एक सप्तक में रहते हैं। अब मैं ये गाकर बताऊंगा कोमल स्वर भी और तीव्र स्वर भी। इसके पहले मैं आपको शुद्ध स्वर गा के बताया हूँ, अब कोमल स्वर बताता हूँ। सा रे ग रे सा, ध नी ध ग रे सा। जो भी हम देखते हैं ड्रामा में या फिल्म जगत में, जब दर्द भरा गीत हो या कुछ दुखद घटना चल रही है, तो वह ये स्वर का वर्षाव किया जाता है। और शुद्ध स्वर है, शुद्ध स्वर का वर्षाव तो गाने में तो रहते हैं, लेकिन जहाँ तक सरल संगीत बजता है तो वो शुद्ध स्वर का उपयोग किया जाता है। यहाँ मैंने सभी बच्चों को, इसके पहले भी जब ये बच्चे हमारे स्कूल में आए थे तो बहुत सारे बच्चे ने इनकी जानकारी मेरे से पहले ली है, लेकिन आज ऑनलाइन के माध्यम से मैंने बच्चों आज आपको हार्मोन के बारे में बताया। शुद्ध स्वर, कोमल स्वर, तीव्र स्वर, इसकी बनावट कैसे रहती है, उसको कैसे बजाया जाता है। आप सभी लोग बार बार पीपीटी द्वारा मैंने आपको आज पढ़ाया, बार बार आप देखेंगे, सुनेंगे तो आपको हारमोनियम के बारे में जितनी मैंने आज जानकारी दी है, बहुत सरल भाषा के साथ मैं आपसे बताया यहाँ पर। तो आज का ये जो क्लास है यहाँ पर भी एंड होता है। धन्यवाद, नमस्कार।